एक था कौवा, बहुत ही चतुर चालाक, बिल्कुल आदमी की तरह। एक दिन वो भूखा प्यासा वृक्ष की शाख पर बैठा था। सोच रहा था उसे कुछ खाने को मिले। कौवा तो कौवा होता है ना, हमेशा दूसरों के माल पर हाथ साफ करने की फिराक में लगा रहता है। कौवे ने देखा एक बच्चा कटोरी में कुछ खाते हुए अपने खेत की तरफ जा रहा है। कौवे ने झट से बच्चे पर झपट्टा मारा। बच्चे ने डरकर कटोरी नीचे रख दी और चिल्लाता हुआ भाग गया। अब तो कौवा दूध में भीगे हुए बिस्किट बड़े इत्मीनान से खा रहा था। उसे झटके कमाल खाने की आदत जो पड़ गई थी, वह मोटी मलाई पर हाथ साफ कर करके मोटा तकड़ा हो गया था। वह तो इतना तक भूल गया था कि उसकी एक कौवे की औकात है और वह अपने आप को अन्य कौवों के बीच शहंशाह दिखाने की जुगत में लगा रहता था। वो तो सबसे हटके कुछ करना चाहता था। एक दिन अपनी मरोड़ में आकर अपने साथी कौवों से चैलेंज करते हुए बोला, है कोई कौवा ऐसा जो मुझे उड़ान में हरा दे? एक समझदार कौवे ने कहा, गर्व नहीं किया करते भाई, सबसे बड़ा भगवान है जिसने तुझे उड़ने के लिए पंख दिए हैं और उड़ान की कला दी है। वह घमंडी कौवा छाती चौड़ाकर बोला, कोई भगवान नहीं होता, आज की दुनिया का भगवान मैं हूं, कोई मुझे हरा कर तो दिखाए। सारे कौवे एक साथ उड़ चले। वह घमंडी कौवा हवा में तरह तरह के करतब दिखा रहा था। कभी हवा में कलामुंडी खाता था और कभी अन्य कौवों के बीच से कट मारकर ऊंचे आसमान की ओर उड़ जाता था। आखिर में घमंडी कौवे की जीत हुई। कहावत है ना, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। सबसे कहता फिरता जब मैं बोलता हूं ना तो सूरज निकलता है, और शाम को जब मैं बोलता हूं तो सूरज छुप जाता है। जब सूरज मेरी आज्ञा से चलता है तो भला मुझसे बड़ा भगवान और कौन हो सकता है। उड़ान में हुई जीत के कारण वह प्रसिद्ध हो चला था। कई कौवे उसके आगे पीछे उड़ते रहते थे। मन की प्रवृत्ति चंचल होती है ना, कौवे के मन में भी उछाल आ गया और अपने मित्र के साथ सैर सपाटे पर निकल पड़ा। धरती की गोद में फैली वादियों को देखकर उसका मन प्रफुल्लित हो रहा था और वह घमंडी कौवा फूला नहीं समा रहा था। तभी उनकी नजर सुंदर से सागर के तट पर पड़ी। एंजॉय करने के लिए दोनों कौवे सागर के तट पर आ उतरे। घमंडी कौवे ने समुद्र में आ रहे जहाज की तरफ देखा। उसके मन में आया, क्यों ना समुद्र की सैर की जाए, और अपने साथी कौवे से समुद्री जहाज पर बैठकर सैर करने का आग्रह किया। साथी कौवे ने मना करते हुए कहा, यह समुद्र है भाई, जहाज छूटने पर कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा, भूख लगी तो खाना नहीं मिलेगा, नींद लगी तो सोना नहीं मिलेगा। मैं तो जाऊंगा नहीं, तुझे जाना है तो चला जा। झट से वो घमंडी कौवा बोला, काहे घबराता है यार, अपने साथ पंख है ना, कहीं भी उड़कर पहुंच जाएंगे। उसे तो उड़ान में मिली शोहरत का बड़ा गुमान था और वो फुर्र से उड़ा। समुद्री वादियों का आनंद लेते हुए समुद्र के जहाज पर सवार हो गया। आदमी का कद बढ़ता है ना
तो घमंड भी साथ साथ बढ़ता है। उसने तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि उसे कभी समुद्री सफर का आनंद भी मिलेगा। उसकी छाती गर्व से फटी जा रही थी। इस भवसागर में जब कोई इंसान अपने घमंड में आकर सतगुरु रूपी जहाज को छोड़ देता है और मन रूपी पंखों के साथ उड़ता रहता है, फिर तो वो भवसागर में गोते खाता है। बीच समुद्र में जब उस घमंडी कौवे को भूख लगी तो वो खाने की तलाश में जहाज से उड़ चला। अपनी अज्ञानता के कारण वो समुद्र के ऊपर उड़ता रहा, उड़ता रहा, उड़ता रहा और उड़ते उड़ते बहुत दूर निकल चुका था। उसे क्या पता था कि उसके घमंड के कारण वो अपनी मंजिल अपने हाथों से खो चुका है। भूख से व्याकुल उड़ते उड़ते वो बादलों के बीच पहुंच चुका था। उसे तो अब बहुत थकान होने लगी थी। खाना तो दूर, बैठने तक का ठिकाना नहीं मिला। हारे थके कौवे ने जब समुद्री जहाज की तरफ पलटकर देखा तो जहाज तो वहां था ही नहीं। वो तो बहुत दूर निकल चुका था। अब तो उड़ना उसके बस में रहा ही नहीं और वो घमंडी कौवा समुद्र में गोते खाने लगा। अब तो खुद को भगवान समझने वाला कौवा चिल्ला चिल्ला कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। हे भगवान, मेरे प्राणों की रक्षा करो। हे भगवान, मुझे बचाओ। हे भगवान, मेरी रक्षा करो। ठीक इसी तरह जब कोई इंसान मरोड़ में आकर सतगुरु रूपी जहाज को छोड़ देता है तो जन्म मृत्यु के भवसागर में उसको गोते खाने पड़ते हैं। मरोड़ छूट जाने पर तो प्रभु स्वयं कृपा करते हैं और सतगुरु स्वरूप ऐसी पवित्र आत्मा से मेल मिलाप करा देते हैं जो हमारा सहारा बनकर हमें डूबने से बचा लेते हैं और दीक्षा ज्ञान का चुग्गा खिलाकर परमात्मा की राह में उड़ा देते हैं। अब तक उस कौवे का घमंड चूर चूर हो गया था। अब उसे एहसास हो गया था कि तू तो कल भी कौवा था और आज भी कौवा है। फालतू का घमंड करके मैंने जीवन के आधे से ज्यादा दिन व्यर्थ ही गंवा दिए। हे भगवान, कैसे कर पाऊंगा अपने पापों का प्रायश्चित। उसे भगवान का मंदिर नजर आया और वह भगवान के चरणों में जा गिरा और भगवान से प्रार्थना करने लगा। हे भगवान, मैं अपने साथी कौवों में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। अब मैं उनके बीच क्या मुंह लेकर जाऊं। मैं तो व्यर्थ ही घमंड करता रहा। और वह भगवान के चरणों में सिर पटक पटक कर अपनी गलतियों की क्षमा मांगने लगा। हे भगवान, मुझे मनुष्य योनि में भेज दीजिए ताकि मैं आपकी भक्ति करके हमेशा के लिए आपका ही हो जाऊं। इसे कहते हैं सुबह का भूला, शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। इस कहानी में आपको कुछ मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स में लिखकर बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी। नमस्कार।